देख भी नहीं बढ़ाते हैं। और पंडित जी का जो है संतोष मिश्रा का डंका बज रहा है। देखिए सर, ये जो अभी संतोष कुमार मिश्रा जी जो अभी चुनाव जो लड़ रहे हैं, जो पूर्वजों इनको जो मऊ पंचायत में बना के गए हैं, आज तक कोई बनाने वाला नहीं है। ये जो भवन जो कॉलेज जो बनी हुई है, ये बाबा का देन है। ये मैंने भवन में बैठे हुए हैं, ये मैंने मिश्रा जी का ही देन है जी, ये मिश्रा जी का ही देन है। और यहाँ पर 5 बीघा उनका जमीन मेन रोड पर था, गरीब गुरुआ को घर बनाकर बसा दिए हैं। बसा दिए गरीब गुरुआ को जी। तो सर इस बार जो मैंने आखिर इतना बड़ा काम कर चुका है संतोष मिश्रा जी, फिर भी इनके विरोध में 4-5 कैंडिडेट है। 4-5 कैंडिडेट है सर, लेकिन वो कोई इनके टक्कर का जोक में नहीं है। माने कोई टक्कर नहीं दे रहा टक्कर है, नहीं। माने यहाँ बेजोड़ टक्कर है। 100 में कोई माने 99% इनकी जीत सुनिश्चित। देखिए मऊ में बड़ा अलबेला और कोई नहीं है झमेला, और यहीं पर जो है संतोष मिश्रा एकदम डंका बजाएंगे और संतोष मिश्रा का पंचायत में एकदम डंका बजेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की पब्लिक कह रही है। सर मीडिया में आपका स्वागत है। थोड़ा सा और हम बोलना चाह रहे हैं सर। जी सर बोला जाए। मैंने इस पंचायत से सदस्य के लिए नामांकन किए थे, स्कूटनी के समय मेरा नाम भी आ गया, और जब सैंपल के लिए जाते तो कहते हैं कि आपका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। आखिर क्यों सर? कहते हैं कि आप BC2 में हैं, लेकिन मैंने जो हम जनरल से 1000 का ANR कटवा के, मेरे पास वो कागजात भी साबित है, वीडियो साहब के कहें, लेकिन मेरी बात को नहीं माने, नहीं माना गया, यानी आपको रद्द कर दिया गया। कानूनी रूप से भी मतलब क्या उसके रद्द पर आप सहमत थे? नहीं, हम सहमत नहीं थे। तो फिर क्यों नहीं आपने प्रश्न किया कि भाई हम मीडिया के सामने जाएंगे और हम गुहार लगाएंगे? मैंने इसलिए नहीं लगाया कि हम बाबा को चुनाव जिताने के लिए, हम केस लड़ने के लिए नहीं थे। हम सोचे कि चलिए मेरा सदस्य रद्द हो जाए, लेकिन मेरा बाबा चुनाव जीत जाए, है ना। एकदम मानिंदे मुखिया हमारे बीच में जो है भूतपूर्व मुखिया रहे हैं अशोक कुमार स्वर्णकार जी, और बड़ी जाने माने मुखिया रहे हैं। अपने पंचायतों में धमाल मचा दिए थे अपने मुखियागिरी में के टाइम में। सर मुखिया जी आपको नमस्कार, मीडिया में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर मुखिया जी, इस बार जो आपका हॉट सीट माना जा रहा है पैक्स अध्यक्ष में, पैक्स अध्यक्षों के लिए बड़े बड़े दिग्गज माने बाजी मार रहे हैं, संतोष जी के साथ एकदम कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार जो है आपकी पंचायत की जनता का रुझान संतोष मिश्रा की तरफ है, आखिर क्यों और कैसे? देखिए, पैक्स चुनाव जो हो रहा है वो एक अहम भूमिका, और संतोष कुमार मिश्रा जी का जो छवि है वो बहुत सुंदर है, और कार्य करने वाला कर्मठ सुयोग ये उम्मीदवार हैं। और इनके प्रति रुझान होने का मेन कारण, इन्होंने हमेशा पैक्स का जो नियम कानून है उस नियम कानून के तहत इन्होंने आवाज़ किसानों के लिए उठाया है। जो किसान का हक होता है वो हक किसान को सही रूप से नहीं मिला है। दूसरी बात ये है कॉलेज में ही कि आज जो भी मतगणना सूची में जो नाम है, मतदान सूची में जी वो किसान को ना हो करके जो न किसान है उसका अधिकतर नाम जोड़ा है, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। ये सच्चाई पर है, और सच्चाई पर है जनता भी जो है सत्य का ही विजय कराता है, और सत्य आजीवन जीवित रहता है, असत्य जीवित नहीं रहता। माने सत्य जो है परेशान करता है लेकिन पराजित नहीं होता है, ये कहना है ना। ऐसी परिस्थिति में हम ये कहना चाहते हैं कि पैक्स का परिभाषा क्या है। अगर हमारा मतदाता हमारे सुयोग कर्मठ संतोष कुमार मिश्रा जी को अगर विजयी कराते, क्या है समझे कि विजयी हो गया है, अगर मगर नहीं आना चाहिए मुखिया जी। ये तो आप तो एकदम सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, मऊ की प्रतिष्ठा रहे, मऊ की प्रतिष्ठा आपने देने का काम किया है। हाँ, इसलिए ये विजयी है, सिर्फ खाली इनको माला पहनना है, माला पहनना है, माला पहनना है। ऐसे पूर्व के जो भी हमारा पैक्स अध्यक्ष थे वो उनका कार्यकलाप जो है 11 सदस्य होता है। सदस्य को ये पता नहीं कब मीटिंग होगा, कब क्या होगा, पैक्स का परिभाषा क्या है,
पैक्स में क्या क्या चीज किसान के लिए आता है। पैक्स में पैक्स भवन नहीं है, उस भवन में फुलदार की बहाली में किसानों के लिए ट्रैक्टर को आधा दाम पर जोतने का प्रावधान है और उसके बाद किसान के लिए खाद मुहैया होता है। लेकिन आज तक जो है कोई भी किसान के पास खाद नहीं पहुंचा। दूसरी बात है कि पैक्स के माध्यम से आपको कोऑपरेटिव बैंक होता है जिसमें किसान हो, व्यवसायी किसान हो, सारे लोग को उससे बेनिफिट होता, उसमें ज़्यादा किसान का बेनिफिट होता। इन सारी मुद्दा जो है हमारे पंचायत में जो है वो अधूरा है, कोई भी नहीं कार्य हुआ है। हम अपने प्रत्याशी संतोष कुमार मिश्रा जी ने आह्वान किया है, अपील किया है कि जो भी त्रुटि 35 साल में हुआ है, मैं उस त्रुटि को 5 साल के अंदर में भरपूर मात्रा में हम उसको पूरा करेंगे और कदम से कदम मिलाकर किसान के साथ चलेंगे, किसान के समस्या में हर समय खड़ा रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी संतोष कुमार मिश्रा है, दुनिया देखे नहीं। हमारा आज के डेट में देख रहा तो देखिए ये एक नेता रहे हैं और माने बहुत अच्छे माने नेता रहे हैं, वक्ता रहे हैं, तो हम इनसे कट रहे हैं और हमारे बीच में ऐसे लोग हैं। और देखिए यहाँ पर जो है हम तो सर यहाँ गरीबों के मसीहा और यहाँ लड़ाई परिवर्तन की लड़ाई है सर। जिस तरह 90 में हम लोग परिवर्तन किए थे उसी तरह जो है कि इस मऊ पंचायत में हम लोग परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा ही नहीं, हर वर्ग के लोग से जो है कि आवाज़ है और यह जात का नहीं है, समाज का हम लोग राजनीति कर रहे हैं। और जो बाबा हैं हम लोग को दुलरुआ हैं, इसलिए तो एक घर क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा मिलकर इनको मऊ पंचायत में फेंक से जितवाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम किन्हीं का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। अभी हमारी मऊ पंचायत जो है कि आदर्श पंचायत के नाम से होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है सर कि यहाँ कॉलेज है, थाना है, बैंक है। मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ सर आपको। और सबसे बड़ा खासियत कैमरामैन से मैं कहूंगा कि फोकस करेंगे अशोक जी पर। अशोक जी ऐसे नेता रहे हैं कि ये जो है मऊ को प्रखंड बनाने के लिए इतना बड़ा बड़ा संघर्ष इन्होंने किया है और ये हमको बहुत अच्छी तरह से माने जानते हैं। चूंकि टिकारी अनुमंडल बनाने के लिए जब हम 27 बोतल पानी चढ़ी थी और हमने जो है टिकारी का अनुमंडल बनाने का दर्जा हमने प्राप्त किया और ठीक उसी समय से अशोक जी भी प्रखंड बनाने के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और हमारे बीच में ये जो नेता हैं देख रहे हैं लाल गमछा लिए हुए हैं, ये महागठबंधन के दोनों नेता हैं और बड़ी जाने माने नेता हैं। और इस जगह पर प्रखंड के जो चुनाव चल रहा है अभी जो है से खास करके भावी प्रखंड कहा जाए, ये पंचायत है मऊ और ऐतिहासिक पंचायत है। इसमें संतोष मिश्रा जी के पक्ष में आप जो है सो मन संकेत मिल रहा है। जी हम क्रांतिकारी CPM के नीचे क्रांतिकारी लाल झंडा के सिपाही हैं और हम 100 में 90% काम राजनीति करते हैं। गाड़ियाँ 100 में 90 शोषित है और 90 ने ललकारा है। और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है ना जी। चलिए इस प्रकार से संतोष मिश्रा जी के और लोगों से हम बात करेंगे। सर आपको नमस्कार। सर मीडिया में आपका स्वागत है। आप ये बताइए सर कि इस बार जो है रुझान किधर है? रुझान सर तो हम पैक्स चुनाव के लिए 2014 से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। 2014 में भी हमको बरियारी जबरा 18 वोट से हराया गया जी। टिकारी के वीडियो साहब हमको बोलिंग की आप चुनाव जीत गए और जब हमको बोलिंग की अगला गेट से आइए अपना सर्टिफिकेट जब सर्टिफिकेट लगे तब हमको प्रशासन लोग फील्ड में राजस्व कहा कि आप चुनाव हार गए। इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट तक गए। उसके बाद हाई कोर्ट कहा कि आप रोड जाम काहे नहीं उस समय। तो हम बच्चा थे, उसका दिमाग नहीं था। 19 में फिर हम चुनाव लड़े तो 17 वोट से फिर हम 24 में लड़ रहे हैं। 24 में चुनाव लड़ रहे हैं। इनके भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े भाई साहब हैं। और हम जानेंगे कि यहाँ का जो सबसे बड़ा मामला है कि यहाँ मऊ पंचायत में अभी तक पैक्स गोदाम नहीं है और पैक्स का जो काम होना चाहिए